हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन निकला था, तो दो चीज़ों पर हमने बात करी थी। सबसे पहला इशू था हमारा एज का, कि जहाँ सीजीएल सीएचएसएल और जीडी में एज रिलैक्सेशन दिया गया, एमटीएस 2022 एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। काफ़ी लोगों का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें एक अटैम्प्ट मिलेगा एमटीएस में, उन्हें अटैम्प्ट नहीं मिल रहा, और मैं समझ सकता हूँ वो कितना परेशान है। ठीक है, जो लोग एलिजिबल हैं शायद वो इस दुख को अभी नहीं समझेंगे, लेकिन कभी आप देखोगे, कभी सीपीओ में आपका अटैम्प्ट चला गया हो या किसी और एग्जाम में अटैम्प्ट चला गया हो, तो मे भी आप रिलेट कर पाओ इस चीज़ को। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस मुद्दे में सपोर्ट करना। एज रिलैक्सेशन के लिए ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। ग्रीवेंस कैसे डालनी है उसका मटेरियल कल टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, इस वीडियो में भी दिखा दूंगा, और आप ग्रीवेंस कैसे डाल सकते हो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इस पे एक्ट करना पड़ेगा। अभी 2-4 दिन और निकल गए तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म जब डाले जा चुके होंगे उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और एसएससी चाहे तो कोरिजेंडम के थ्रू एक कोरिजेंडम रिलीज कर दे कि हाँ 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, और उसके बाद बाकी लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये काम किया जा सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, कोरिजेंडम आप देखते हैं एसएससी में बार बार आते रहते हैं, तो ये हो सकता है अगर हम अभी एसएससी पे एसएससी तक अपनी बात पहुंचाएं कि एमटीएस एस्पिरेंट्स परेशान है इस चीज को लेकर कि रिलैक्सेशन वहां पे क्यों नहीं दिया गया। और दूसरा है हमारा वेटिंग लिस्ट का मुद्दा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है फिलहाल एज रिलैक्सेशन का, क्योंकि ये एसएससी को इस पे अभी एक्ट करना पड़ेगा। देखो, एमटीएस की बात करूं, 2022 का नोटिफिकेशन 2021 का जो नोटिफिकेशन था उसमें 1 जनवरी 2022 से डेट देखी गई। एमटीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है इसमें डेट 1 जनवरी 2023 से देखी जा रही है, जबकि सीजीएल में सीएचएसएल में सीजीएल 2021 सीजीएल 2022 डेट 1 जनवरी 2022 ही थी। अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं, सीएचएसएल में भी 1 जनवरी 2022 ही थी। राइट। एसएससी जीडी की बात करते हैं, 2021 में जो लोग एलिजिबल नहीं थे वो एसएससी जीडी 2022 के फॉर्म को भर पा रहे थे, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया था। तो सवाल बस यही है कि एमटीएस में ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इन्हें रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा, जबकि एमटीएस एस्पिरेंट्स को रिलैक्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 12th पास ही होंगे, ठीक है, वो सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने 12 तक ही पढ़ा है, तो उनके जो मेजर जॉब रह जाती है वो एमटीएस रह जाती है, या फिर एसएससी सीएचएसएल या स्टेनो रह जाती है। राइट, या जो 10th पास ही है, ठीक है, 10th पास की एमटीएस की जॉब है, तो फिर उनके पास सीएचएसएल रह गया, या फिर सीएचएसएल भी गया उनका, स्टेनो भी गया। अगर मैं बात करता हूँ ट्विटर कैंपेन, हमने 23 जनवरी को रखा है, मतलब कल को 11 बजे। ठीक है, हैशटैग रखा है एसएससी एमटीएस 2022 एज रिलैक्सेशन। सीधी सी बात है कि हम एज रिलैक्सेशन के यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सीजीएल सीएचएसएल में भी दिया गया, जीडी में भी दिया गया, तो एमटीएस में भी देना चाहिए, क्योंकि ये 2022 का एग्जाम है, तो एलिजिबिलिटी भी आपकी 2022 से देखी नहीं जानी चाहिए एज की। ठीक, तो इसके ये हैशटैग सभी लोग ध्यान से पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट करके ये वाला हैशटैग कल हम ट्विटर पे ट्रेंड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये अकेले मेरे कहने से नहीं हो सकता। ठीक है, जितने भी एग्रीव एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, जिनका अटेम्प्ट जा रहा है वो सब पार्टिसिपेट करो। ठीक है, बाकी टीचर्स को भी मैं कहूंगा कि आप सभी लोग इसमें हिस्सा लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार एमटीएस नहीं दे पाएंगे इस वजह से, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उन्हें मौका मिले और अब नहीं मिल रहा। तो बाकी टीचर्स तक भी ये बात पहुंचाना कि वो लोग भी इस कैंपेन का हिस्सा बने, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बात जल्दी पहुंचेगी कंसर्न अथॉरिटी तक, क्योंकि ट्विटर पे हमें नंबर की जरूरत होती है, हमें ट्रेंडिंग में आने की जरूरत पड़ती है। जबकि ग्रीवेंसेस आप कम भी डालें तब भी काम चल जाता है, लेकिन क्योंकि हमें ये अभी करना पड़ेगा इंप्लीमेंट, हम इसके लिए डिले नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट निकल गई फॉर्म भरने की, उसके बाद तो फिर एसएससी दोबारा मौका थोड़ी ना देगा फॉर्म भरने का। ठीक है, अभी हो गया कुछ, अभी एज रिलैक्सेशन मिल गया, तो बाकी सभी लोग भी फॉर्म भर पाएंगे और अपनी तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम भी 2.5 महीने के बाद है। ठीक है, सीट वेस्ट का इशू मैंने बताया था कि सीजीएल सीएचएसएल एस्पिरेंट्स एमटीएस में अपीयर होते हैं। अभी क्या है, इस बार हमारे पास ये पहले वैकेंसी जितनी थी, अभी तो जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी उसमें हमारे पास 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हो गई हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, इस बार बहुत अच्छा प्रोसेस कर दिया है। मैं एसएससी की तारीफ ही कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके कि एमटीएस जैसा एग्जामिनेशन, इसके लिए एक सिंगल टीयर के अंदर तुम सब कुछ खत्म करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक या तो वेटिंग लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स भी एमटीएस को भरते हैं, और उनका जब सिलेक्शन सीजीएल सीएचएसएल में हो जाएगा तो वो एमटीएस से जॉब नहीं करते हैं, तो सीट खाली रह जाएंगे। और इस बार ये खाली रहने के चांसेस बहुत ज्यादा इसलिए भी हैं, पहले क्या होता था, एमटीएस एग्जामिनेशन में आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, टीयर 1 क्वालिफाई हुआ, टीयर 2 हुआ, फिर आपका डीवी हुआ, एसएससी डीवी कराता था, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता था। तो टीयर 1 बच्चे दे देते थे, टीयर 2 दे देते थे, डीवी में अपीयर नहीं होते थे। ठीक है, जिसे जॉब नहीं करनी होती थी, क्योंकि डीवी लास्ट स्टेप होता था, उसके 1-2 महीने में रिजल्ट आता था, तो डीवी में अपीयर नहीं होते थे, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, तो बाकी लोगों को मौका फिर भी मिल जाता था। लेकिन इस बार तो क्या है, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरते टाइम ही प्रेफरेंस डाल दी,
टीयर 1 एग्जामिनेशन हुआ और सीधा फाइनल रिजल्ट, कोई स्टेज है ही नहीं। और टीयर 1 एग्जामिनेशन आपका किस में है, अप्रैल के अंदर है। सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है आपका मार्च में हो या फरवरी एंड में हो, सीएचएसएल एग्जामिनेशन आपका मार्च में है। तो ये सारे के सारे लोग तो एमटीएस को भी भर रहे होंगे, और इनमें से बहुत सारे लोग जो सीएचएसएल के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ गए सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें सिर्फ 4500 कुछ वैकेंसी अभी तक बताई गई हैं, या सीजीएल के लिए जिन्होंने पूरी तैयारी कर दी, तो वो वही टॉप रैंक्स पे एमटीएस में भी बैठे होंगे, और वो आगे जाके डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। एफिशिएंसी डिपार्टमेंट की क्या होती है, काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, टीयर 1 का पेपर हुआ, फाइनल रिजल्ट से पहले एसएससी या तो एक ऐसी चीज निकाले कि आपको क्या एमटीएस से जॉब करनी है नहीं करनी है, ऐसा एसएससी अपनी वेबसाइट पे दे दे। जैसे प्रेफरेंस के लिए अभी ऑनलाइन सीजीएल की प्रेफरेंस भरी जाएगी, ऐसा ही यहाँ पे एसएससी ऑनलाइन प्रेफरेंस के लिए दे दे कि आपको जॉब करनी है नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही बच्चों की प्रेफरेंस सबकी आ गई कि करनी है नहीं करनी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। तो एक छोटा सा प्रोविजन ये डाला जा सकता है। या फिर वेटिंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटीएस में तो सिंगल ग्रेड पे की सारी पोस्ट हैं, और आपको पोस्ट भी आपको अपनी मर्जी से नहीं मिलती, क्योंकि कौन से डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। वो भी एलोकेशन एक रैंडम होता है, एक एल्गोरिथम है जो एसएससी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आपको मिलते हैं। एक बार स्टेट आपको एलोकेट हो गई, उसके बाद डिपार्टमेंट रैंडम ही मिलता है एमटीएस एग्जामिनेशन में, आप खुद से चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एसएससी एमटीएस में वेटिंग लिस्ट बड़े इजीली इंप्लीमेंट की जा सकती है, जो कि बाकी एग्जाम्स में यूपीएससी इंप्लीमेंट करता है वेटिंग लिस्ट आपका। अगर मैं बात करता हूँ बैंक के एग्जाम्स आप देते हैं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट होती है, रेलवे के एग्जाम्स देते हैं उनमें भी वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन एसएससी में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है एमटीएस एग्जामिनेशन में? एमटीएस में बहुत ज्यादा नीड है वेटिंग लिस्ट की, एसएससी के बाकी एग्जाम से भी ज्यादा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा तर्क है जो वो दे सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्यों क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है कि इच्छा नहीं है, ठीक है। और बार बार अगर एसएससी तक ये बात पहुंचाई जाए, और ऊपर से एसएससी को भी कहा जाए कि यार एमटीएस में आप वेटिंग लिस्ट डाल दो, तो काफी ज्यादा चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी एस्पिरेंट्स के लिए। एक एस्पिरेंट को बार बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जो बॉर्डर वाले एस्पिरेंट्स इस बार रह गए, अगले साल फिर एमटीएस का पेपर देंगे, ठीक है। पूरा एक साल बर्बाद हो रहा है, और डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। जहां उन्हें 1000 लोगों की जरूरत है, पता चलेगा वहां पे 400 ने ज्वाइन किया, 600 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए जरूर एग्जामिनेशन में, वरना मैंने दूसरा अप्रोच बताया वो जो इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कम से कम वो तो कर दो। और वो तो बल्कि एमटीएस में नहीं, एसएससी के सभी एग्जाम्स में इंप्लीमेंट होना चाहिए। एसएससी के अलावा बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें भी ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले 10 दिन पहले एक बार बच्चे से पूछ लो, भाई तुम्हें जो ज्वाइन करना है या नहीं करना तुम अभी, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं देता, एग्जाम नहीं भरता, वो मल्टीपल एग्जाम्स को भर रहा होता है। अब मेरे पास कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, सर उन्होंने पैरेलली 5-6 एग्जामिनेशन दिए, सबके सब में उनका सिलेक्शन हो जाता है, और फाइनली पता चलता है ज्वाइन तो वो एक ही डिपार्टमेंट करेंगे, बाकी सारी खाली रहनी है सीट्स, ठीक है। तो एक फाइनल रिजल्ट से पहले एक प्रोसेस ऐसा बना दिया जाए हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो भी कंडक्टिंग बॉडीज हैं उनके अंदर, कि पूछ लो बस कि भैया ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालो, ठीक है। सबका टाइम बचेगा उससे। ग्रीवेंस का मैटर मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बदलाव करके डालना, ये दो हैं एज से रिलेटेड और ये वेटिंग लिस्ट रिलेटेड है, बाकी मैंने अपने हिसाब से लिखा है। इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, अपने हिसाब से और बेटर लिखो तो आप वो सेंड कर देना, मुझे भी सेंड कर देना, जिससे कि मैं वो शेयर कर पाऊँ, ठीक। और ग्रीवेंस कैसे डालते हैं पीजी पोर्टल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही जो ग्रीवेंसेस है ये हमारी एक्चुअली पहुंच रही होती हैं एसएससी ऑफिस तक, हमारे पास एक प्रूफ होता है कि हमने ग्रीवेंस डाली इसके बारे में, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ pgportal.gov.in, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ग्रीवेंस पे, ठीक है। ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, ओटीपी से लॉगिन कर देना, सिक्योरिटी कोड डाल देना, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस पे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये आपको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी सारी डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है। एसएससी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी में नोटिस और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम, एज की बात कर रहे हैं, तो नोटिस में आया ना एज, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड लेवल पे हम सिलेक्ट करेंगे एज, आरआर, वैकेंसी, कास्ट, ये सबसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना नाम डाल देना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना जो भी है, ठीक है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एमटीएस डाल देंगे। यहाँ पे ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में 2022 डाल देंगे। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपना जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा पेस्ट करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। इतना सा काम करना है, आपके 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे ग्रीवेंस डालने में, बट हो सकता है कि आपकी बात सुनी जाए, कोशिश तो करनी है, बिना कोशिश करे कैसे हार मान ले हम। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। ट्विटर कैंपेन जो कल होगा
आप उसमें हिस्सा लें, अपने जो आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या और भी जो लोग हैं, जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ पाएँ, जितने ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट्स किए जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी बात कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचे। उसके बाद वो कैसे एक्ट करते हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। ट्विटर कैंपेन जब हम करते हैं तो ध्यान रखना, हैशटैग को गलत मत करना। हैशटैग जो रखा गया है बिल्कुल वही हैशटैग आपको यूज करना है। ठीक है। कुछ आप वीडियोज वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वीडियो क्रिएट कर सकते हो, एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दी अपनी, उसमें अपनी सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता दी। ठीक है। वीडियो का इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ, आप अच्छे अच्छे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं कि यार देखो सीजीएल में रिलैक्सेशन दिया, सीएचएसएल में रिलैक्सेशन दिया, जीडी में 3 साल का दिया, एमटीएस में क्यों नहीं दे रहे। ठीक है। इस तरह की मल्टीपल टेक्स्ट आप क्रिएट कर रखें, क्योंकि सिमिलर ट्वीट बार बार कॉपी करने का फायदा नहीं है, अलग अलग टेक्स्ट होने चाहिए। ठीक है। 10 से 15 डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राफ्ट्स आप तैयार कर सकते हैं ट्विटर कैंपेन में जो हम यूज करेंगे। ठीक है। मैं भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, और कल सुबह 11 बजे कैंपेन है तो उससे पहले आपसे एक बार शेयर कर दूंगा जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। कंसर्न अथॉरिटीज को आप टैग कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को टैग कर सकते हैं। ठीक है। जो डीओपीटी मिनिस्टर है, ठीक है, उन्हें टैग कर सकते हैं। ठीक है। और लगातार ट्वीट्स मत करना, जो ट्वीट करोगे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के गैप पे करना, और हमें इस पे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना। 11 बजे स्टार्ट करेंगे ट्विटर कैंपेन, मैक्सिमम 1 बजे तक हम क्या करेंगे, जितने भी ट्वीट्स करेंगे। ठीक है। जो बाकी आप करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इंपैक्ट ये है कि हमें अपनी बात पहुंचानी है। ठीक है। तो 11 बजे सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे। राइट। जो टीचर्स हैं, टीचर्स को आप टैग कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो। ठीक है। मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर टीचर्स हैं, आप उन्हें टैग कर सकते हो जिससे कि वो भी आपका ट्वीट करें। देखो मैं तो ट्विटर ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मैं जब भी कोई कैंपेन होता है मैं तभी ट्विटर खोलता हूँ। आप मेरा ट्विटर हैंडल जाके देखेंगे तो कभी कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का पोस्ट नहीं मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड भी नहीं मिलेगा। सिर्फ कैंपेनिंग जब भी करनी होती है आपके इशू के लिए तभी मैं ट्विटर खोलता हूँ, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्विटर, मैं चलाता ही नहीं हूँ ट्विटर। ठीक है। तो ये देख लेना और बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाओ। मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप सोचेंगे यहाँ पे इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, शुभम भैया खुद ही लड़ते रहेंगे हमारे लिए, तो उससे बात नहीं चलेगी। आपको खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप बोलो तो सही, कम से कम जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक उस पर एक्ट कैसे होगा। राइट। कि ये इशू है भैया, इस पर कुछ सोचो। और जिस तरह से एसएससी अभी इतना फास्ट काम कर रहा है, इतना अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि एसएससी तक अगर हमने बात पहुंचाई तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ कर सकते हैं। राइट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।